हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यार जेईई मेन अप्रैल काफ़ी करीब आ रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेईई मेन फेब होने के बाद या मार्च होने के बाद ऑब्वियसली अब चाहते हैं कि उनके मार्क्स 50 बढ़ जाएं, 60 बढ़ जाएं, 70 बढ़ जाएं, 80 बढ़ जाएं। बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी हैं। वैसे तो आप जानते हो कि एक बहुत ही अच्छी परसेंटाइल के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन लगती है। सडनली कोई मैजिक ट्रिक से सडनली हमारे 60-70 नंबर बढ़ जाए, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट मार्क्स को अभी भी बूस्ट कर सकते हैं। कितना बूस्ट कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजी पे नहीं, आप पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड तक आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे जो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात, 50+ मार्क्स अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो आपको करना क्या है? आपको फोकस करना है ऑन द इजीएस्ट चैप्टर्स फर्स्ट। अब देखो होता क्या है, होता हमारे पास ऐसा है कि ओवरऑल 3 तरह के एरियाज होते हैं, 3 तरह के टॉपिक्स हमारे होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमारे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे टॉपिक्स चैप्टर्स एवरेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे वीक होते हैं। अब जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे लगभग हम ज्यादातर क्वेश्चन कर पाते हैं जो जेईई मेन में आते हैं। ये तो स्ट्रांग है, यानी इनसे तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए। यानी ऐसी चीजों का आपको करना क्या है भाई साहब? हाँ, ऐसो का करना आपको रिवीजन। अब बचा एवरेज और दूसरा बचा वीक। अगर वीक की बात करें तो इतना कम ड्यूरेशन में वीक से काम नहीं चलेगा। यानी वीकनेस अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में बहुत जल्दी वो स्ट्रांग में कन्वर्ट नहीं होगी और स्ट्रांग से ही हमारे मार्क्स आते हैं। तो हमारा फोकस किस पे होगा? ऐसे टॉपिक्स पे या ऐसे चैप्टर्स पे जो हमारे एवरेज है, यानी हमें हल्की फुल्की नॉलेज उनकी है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है हमारी स्ट्रेंथ्स में। अब कन्वर्ट करने के लिए एवरेज के अंदर भी वो पर्टिकुलर चैप्टर्स जो ईजीएस्ट है, यानी जो आपको लगता है कि सबसे आसान है, स्टार्ट विद द इजीएस्ट चैप्टर। शायद आपने स्टार्ट कर भी दिया होगा। यानी अगर स्टूडेंट अपने एफर्ट्स वीक में लगाता रहेगा और उसको वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहेगा तो उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे और उसके मार्क्स इंक्रीज हो पाएंगे क्या? तुम ही बताओ, क्या लगता है तुम्हें? नहीं हो पाएंगे। तो यानी यहाँ पे आपको फोकस करना है इधर, और यहाँ पे जो स्ट्रांग है उसको मेंटेन रखने के लिए रिवीजन तो करनी ही होगी। अब अगली बात है, आप सभी जानते हो कि इजीएस्ट चैप्टर्स पे आपने फोकस किया। अब सबसे पहले जो भी चैप्टर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं होगी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, सब चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि हम ढंग से तो कर नहीं पाएंगे। हर चीज़ में तो हमें डाउट आएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि असल में की कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स, बाकी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी उसके अलावा आरबीसी 3.0 बैच का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए की कंसेप्ट्स की, जहां पे आपको प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, पूरा हॉलिस्टिक कोर्स मिलता है टिल जेईई एडवांस 2021। अब गाइस, अंडरस्टैंडिंग आपने कर ली, अब वक्त आता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में आप सभी जानते हो कि भाई प्रैक्टिस में सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है? तो प्रैक्टिस में सबसे अच्छा मटेरियल एवरीबॉडी नोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खासकर तो जो 2019 में, 20 में और 21 के जो पेपर्स हैं, ये चैप्टर वाइज इन एवरेज टॉपिक्स जो आपके एवरेज है उनको स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन ढंग से करना है। अब एक एक क्वेश्चन जो करोगे वो ढंग से समझना है भाई, अंडरस्टैंड करना है उसका रीजन। नहीं तो अगर डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप करोगे, अगर डायरेक्टली आप हेल्प लेने लग जाओगे तो एग्जाम में भी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बोलो, पड़ेगी ना? हाँ, तो एग्जाम में हेल्प अगर नहीं चाहिए तो अभी भी आपको हेल्प मिनिमाइज करनी है, डाउट कम से कम पूछने हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन हमारे जो एटीपी स्टार के स्टार बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कुछ स्टूडेंट है भटकती आत्माएं जो लगातार डाउट्स ही पूछती रहती है। जो बहुत ज्यादा ही डाउट पूछते हैं एक्चुअली उनके मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए आप तभी डाउट पूछें जब आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है अच्छे से ट्राई करने के बाद। उसके अलावा गाइस, इस समय मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आप लिमिटेड टाइम में करते हो तभी आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनता है। लिमिटेड समय में कैसे सोचना है उसकी आदत आपको हर रोज होगी, तभी एग्जाम के दिन भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, एंग्जियस नहीं होगे, स्ट्रेस नहीं होगे। रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने का क्या कोई फ्री सोर्स है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो? हाँ, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं। एटीपी स्टार ऐप जो है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड करें एटीपी स्टार ऐप को,
ठीक है। वहां पे एक सेक्शन है, ये जो फीचर है प्रैक्टिस वाला फीचर है, और ये सबको ये प्रीमियम फीचर है, लेकिन सभी के लिए अभी के लिए एटीपी स्टार की तरफ से ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वहां पे बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उससे आप बहुत अच्छी मीनिंगफुल प्रैक्टिस कर सकते हो। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, काम के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस जरूर करें। इट विल रियली बूस्ट योर रैंक। सो गाइस, ओवरऑल मार्क्स इंप्रूव करने के लिए किस चीज पे फोकस करना है? हाँ, आप समझ रहे हो ना, एवरेज पे फोकस करना है। वीकनेसेस पे फोकस करने का समय नहीं है। वीकनेस अच्छा होता है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन से, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन से नहीं होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं आपको कुछ बताऊं। एंड दैट इज इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।